नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस समय की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर लखनऊ में सांसद के बेटे के गोलीकांड में एक नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल गोलीकांड के बाद से गायब सांसद का बेटा आयुष अब सामने आया। आयुष ने वीडियो जारी कर अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप है, आप भी सुनिए। मैं अपने माँ बाप से माफी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया उस लड़की के जाल में फंस के, कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी, अपने माँ बाप की। हमेशा हर चीज उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उसको ही, जो भी मैंने किया मैं उसकी सजा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और हम माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ कर दें, और जो लोग भी इसे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ताकि जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई वैसे और किसी मेरे भाई बहन की जिंदगी बर्बाद ना हो। तो सुना आपने, आयुष खुद सामने आया और आयुष ने कई गंभीर आरोप अपनी पत्नी पर लगाए हैं, अंकिता पर लगाए हैं। सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी इस समय अनिल यादव मेरे साथ में, उनके साथ में मौजूद है अंकिता। अनिल, जरा बात कीजिए, जो आयुष के आरोप है बहुत गंभीर आरोप है। अच्छा अंकिता, मुझे सीधे सुन पा रही हैं? अंकिता, आपका रिएक्शन में जानना चाहूंगी, क्या आरोप है? जिस तरह से आयुष ने आरोप लगाए आप पर, क्या कहेंगे? जी, असल में उसकी ये साजिश थी, और जैसा कि उसने मुझे बोला था बयान देने के लिए, मैंने उसके मुताबिक बयान नहीं दिया। तो उसने मुझे बोला था अगर तुम मेरे मुताबिक बयान नहीं दोगी तो मैं तुमको फंसा दूंगा। वही चीज़ें हो रही है, वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसके घर वालों के द्वारा भी फंसाया जा रहा है मुझे। अंकिता, क्यों फंसाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? आखिर ऐसा क्या है, आपको क्यों फंसा रहा है आयुष या आयुष के घर वाले? जी, बात ये थी, आयुष ने मुझसे बात की थी जब, तो उन्होंने बोला था कि तुम अपने भाई के खिलाफ बयान दो मेरे लिए, ताकि मेरे पर जो मुकदमे हैं वो सारे हट जाए और मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। और क्या कहते हैं, तुम बयान नहीं दोगी तो जो है तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा, और क्या कहते हैं तुम्हें फर्जी फसाद मतलब दूंगा। तो अब मैंने उसकी जब बात नहीं मानी, मैंने उसके लिए बयान नहीं दिया, तो उसने ये सारी चीज़ें करी हैं कि वीडियो बना के मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी बात मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आयुष ने जो आरोप लगाए हैं अंकिता, उसमें ये तक कहा गया है कि उसकी पत्नी यानी कि आपने उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया है। हनी ट्रैप की बात कही है, उनका कहना है कि आप साजिश रच रही थी, आपके साथ में और भी लोग हैं। जी, अगर मैं साजिश रच रही थी तो 7 महीने तक वो चुप क्यों था? 7 महीने से पहले उल्टा वो मुझसे मारपीट कर रहा था, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। मेरे साथ उसने मारपीट करी थी, अभी हाल ही में उसने मुझे बहुत गंदे तरीके से मारा था। तो चीज़ें उसने मेरे साथ करी, ना कि मैंने उसके साथ करी। जो भी कर रहे वो खुद कर रहे, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें मेरी गलती नहीं थी। जो चीज़ें करी थी भाई और आयुष के साथ मिलकर, भाई जब तक मेरा बाहर जेल से नहीं आ जाता तो तब तक ये सारी चीज़ें नहीं साबित हो सकती, क्योंकि इस चीज़ का गवाह भाई है। भाई जेल से आएगा बाहर और वही इस चीज़ को क्लियर करेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और अंकिता, मैं ये भी समझना चाहूंगी, आयुष ने कहा है कि उनकी हत्या की कोशिश हुई है, मैंने अपने ऊपर गोली नहीं चलवाई, जो बातें कही जा रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मेरी हत्या की कोशिश की गई है। इसे आप क्या कहेंगे, इसको लेकर क्या कहते हैं? जी, अगर हत्या की कोशिश उसकी करी गई थी तो जैसा कि बोला जा रहा है कि आदर्श ने उसके ऊपर गोली चलाई थी, तो आदर्श के फोन से ही उसने अपने पिताजी को फोन किया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आदर्श के फोन, वो आदर्श ही उसको चौकी लेकर गया, थाने लेकर गया, और हॉस्पिटल भी आदर्श के साथ ही गया वो। तब तक उसने अपना बयान क्यों नहीं दिया था? अगर ये सारी चीज़ें मेरी और मेरे भाई की साजिश है तब तो उसको वहीं पे बयान देना चाहिए। तब तो उसने दूसरा बयान दिया था, भाई ने मेरे दूसरा बयान दिया है और आयुष ने दूसरा बयान दिया, तो उसे गलती किसकी है ये बताइए आप। बिल्कुल अंकिता, मैं चाहूंगी आप बने रहे हमारे साथ में। आयुष ने क्या कहा वो तो हमने सुना, लेकिन आयुष की मां का इस पर क्या रिएक्शन आया वो भी सुनाते अपने दर्शकों को। मेरा बेटा जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से मेरे बेटे को उसने फंसाया। मेरे सांसद जी कोरोना में थे, हम लोग उसी में सारा घर लगे रहे, और मेरा बेटा आता था देख करके चला जाता था। तो मैंने कहा कहीं दोस्तों मित्रों के यहाँ रुकता था, मगर उस लड़की, मेरे बच्चे की 19 साल की उम्र है, उस लड़की की
25-26 साल की उम्र है। तो मेरे बच्चे को ऐसा चंगुल में फंसाया कि मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। वो जानते थे कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा सब चीज़ होगा और इसके बेटे को चंगुल में फंसा लेंगे तो मैं कल कदा इनकी बहू बन के रहेंगे। जब शादी ना हुआ ना ब्याह हुआ तो किस चीज़ की मेरी बहू, किस चीज़ की मेरी बहू। तो हम ये कहना चाहते हैं अब जो हुआ, अब हम लोग तो दुखी अपने बच्चे से है ही हैं। क्यों इतनी तेज तर्रार महिला है, मेरे सामने ना शादी हुई ना ब्याह हुआ ना कुछ है, मेरे बेटे को फंसाया गया। इतनी साल की मेरे बेटे की उम्र है और इस तरह की इस महिला ने फंसाया है। और जबकि उसकी अभी छानबीन तो हो रही है, उसकी शादी भी हो चुकी है, उसका बच्चा भी है। अभी आगे जाके अभी देखिए, अब तो छानबीन शुरू हुई, अभी देखिए क्या क्या होता है। तो सुना आपने, ये दरअसल आयुष की मां है। आयुष की मां ने गंभीर आरोप अंकिता पर भी लगाए हैं और इस पूरे मसले पर एक बार फिर सुनिए क्या कहना है आयुष की मां का। मेरा बेटा जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से मेरे बेटे को उसने फंसाया। मेरे सांसद जी कोरोना में थे, हम लोग उसी में सारा घर लगे रहे और मेरा बेटा आता था, देख करके चला जाता था। तो मैंने कहा कहीं दोस्तों मित्रों के यहाँ रुकता था, मगर उस लड़की, मेरे बच्चे की 19 साल की उम्र है, उस लड़की की 25-26 साल की उम्र है। तो मेरे बच्चे को ऐसा चंगुल में फंसाया कि मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। वो जानते थे कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा सब चीज़ होगा और इसके बेटे को चंगुल में फंसा लेंगे। अंकिता भी लगातार हमारे साथ में बनी हुई है। अंकिता, आपने अपनी सास को सुना, वो आप पर बहुत गंभीर आरोप लगा रही है। उनका कहना है आपने साजिशन फंसाया है आयुष को, आपकी पहले शादी हो चुकी है, आपका बच्चा है और ये तमाम तरह की बातें भी उन्होंने कही। पुलिस तो मामले की जांच करे, लेकिन इन सारी साजिशों के पीछे अंकिता आप पर आरोप लग रहे हैं। जी, अगर मेरा बच्चा है या फिर मेरी शादी हुई तो मेरा पति को जांच होगी तो मेरा पति भी सामने निकल के आएगा और मेरा बच्चा भी सामने निकल के आएगा। मेरा मेडिकल टेस्ट करवाइए, मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ था, मेरा नहीं कोई मेरा बच्चा है। और ये सारी सरासर उनकी माँ तो अंकिता ये सब ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं? अंकिता, फिर ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं? आपको क्या लगता है आखिर इन सारी चीजों के पीछे क्या बात है, क्या वजह से करी जा रही है? ताकि अब वो लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं कि मैं न्यूज में जा रही हूँ, मैं बयान कौन फंसा रहे हैं अंकिता? कौन फंसा रहे हैं अंकिता? इसलिए इसको छुपाने के लिए आयुष किशोर के पूरा परिवार। तो इसके पीछे वजह क्या है अंकिता? सब क्यों आपके विरोध में? और एक और सवाल मैं आपसे स्पष्ट समझना चाहूंगी, आयुष पर जब गोली चली तो वो गोली किसने चलाई थी? जी, जैसा कि मैंने सुना है, जो कि बयान के मुताबिक मुझे पता है, वो आदर्श के द्वारा गोली चलाई गई थी और आयुष और आदर्श के द्वारा साजिश करी गई थी किसी तीसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। आदर्श कौन है अंकिता? आदर्श कौन है? मुझे सिर्फ फंसाने के लिए मुझ पर सारे इल्जाम डाले गए। आदर्श मेरा भाई है जो कि अभी जेल में है। तो आदर्श ने आयुष पर गोली चलाई, आपके भाई ने आयुष पर गोली चलाई? जी, आयुष के कहने पे ही गोली चलाई थी। इतनी बड़ी साजिश अंकिता, इतनी बड़ी साजिश के पीछे वजह क्या थी? क्योंकि इस पूरे साजिश के लिए आयुष का जो वीडियो सामने आया उसमें आप पर आरोप लगाए गए हैं, आपने साजिश रची, हत्या की साजिश रची, ये आयुष का कहना है। अगर मुझे हत्या ही करनी होती मैं कैसे भी कर देती, मैं ऐसा क्यों करती? और दूसरी चीज, मैंने उसके लिए बयान नहीं दिया, सारी साजिश इसी चीज को लेकर के है, क्योंकि मैंने उसके लिए बयान नहीं दिया भाई के खिलाफ। बस। अंकिता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने बीच में कई गंभीर आरोप आयुष के परिवार पर लगाए थे, क्या आपकी शिकायतें हैं? कैसा बर्ताव रहा इन लोगों का आपके साथ? उनका परिवार कभी भी मुझसे मेरी बातचीत नहीं होती थी उनके पास, ना ही उनके परिवार वाले मुझे पसंद करते थे। इसलिए अब तो उनके पास मौका है मुझे बोलने का, मेरे लिए बोलने का, तो वो तो बोलेंगे, क्योंकि उनका काम है बयान देने का। वो अपना बयान दे, मैं मेरा बयान दे रही हूँ, जो सच है वो सामने आएगा। आपके साथ मारपीट हुई अंकिता, आपने कहा था आपके साथ मारपीट की गई, आपके साथ मारपीट हुई, उसने मुझे मारा। जी, मेरे साथ मारपीट हुई आयुष की, और आयुष ने मुझे मारा भी था बहुत गंदे तरीके से, इवन जान से मारने की भी धमकी दी थी, और उसने पूरी कोशिश कर ली थी मुझे जान से मारने की। तो ऐसी क्या स्थिति थी अंकिता कि जान से मारने पर उतारू हो गया आयुष आपको?
जी असल में बात वो हम दोनों की ऐसे बहस हो रही थी किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर के। मैंने बोला था उससे कि जो तुमने गलतियां करी है मैं जाके बता दूंगी, तो उसने तब से मुझे मारना स्टार्ट किया और बहुत गंदे तरीके से मेरा गला दबाया। किन गलतियों की बात कर रहे हैं, क्या आप बता पाएंगी? क्या आप बता पाएंगे, क्योंकि अब आप पर कई आरोप लगे हैं, क्या आप बता पाएंगे आयुष की किन गलतियों की आप बात कर रही हैं? आयुष ने ऐसा क्या क्या किया है? जी एक मिनट, हाँ मैं ये आयुष ने मुझे मारा पीटा था और क्या कहते हैं उसने किसी पैसे को लेकर के किसी से बहस चली थी, जो कि मैंने बोला कि मैं जाके बोल दूंगी तुमने ऐसा किया है कि उसकी कुछ गलतियां थी। तो मैंने जैसे गाड़ी के उसके पास पैसे वाकई उसने लिए थे किसी से, तो उसने बोला कि मैंने नहीं लिया था, उल्टा उसको फंसाने की साजिश, उसी व्यक्ति को फंसाने की साजिश करी गई थी क्योंकि आयुष ने उससे पैसे लिए थे और उसने बोला था कि मैं सांसद का बेटा हूँ और मैं क्यों किसी को पैसे देने जाऊँगा, मैं नहीं दूंगा, उल्टा उसको फंसा दूंगा साजिश के तहत। तो मैंने बोला मैं अगर आप ऐसा किसी के साथ करोगे ज़िंदगी उसकी ख़राब करने का हक नहीं है, तो मैं जाके उसको बोल दूंगी। तभी से उसने मुझे मारना, गाड़ी के अंदर बिठा के उसने पूरा मेरा मुँह फोड़ दिया, उसने इतना गंदे तरीके से गला दबाया, अपने घर के बाहर मैदान में लेकर गया और मुझे वहाँ पे बोला कि ये मेरे पापा का एरिया है, यहाँ पे तुमको मार के गाड़ दूंगा, तुम्हारे ना बाप कुछ कर पाएंगे ना तुम कुछ कर पाओगी। तो अंकिता, इसके बाद में क्या आपने पुलिस से शिकायत की? आपके साथ में अगर इस तरह का बर्ताव आयुष का रहा, क्या आपने शिकायत की, अपने घर वालों को बताई या आयुष के घर वालों को बताई? जी मैंने बोला था FIR का, जी मैंने किसी को बताया नहीं था और क्या मैंने मेरी बहन को बोला था इस चीज़ के बारे में जी। और क्या कहते हैं उसने बोला था कि तू ठीक है तुम घर पे ही रहो, इसके साथ मत आना। तो इसने फर्जी प्लास्टर हाथ और पैर में बंधवा लिए ताकि ये मुझे दिखा सके वो कि उसको चोट लगी और मैं उसके साथ लखनऊ हो जाऊँ। तो ये बात मैंने मान के मैं लखनऊ भी आ गई थी। उसके बाद ये सारी चीज़ें उसने इकट्ठा करी और उसने मुझे जान से मारने की भी कोशिश करी थी। अब अंकिता, कई गंभीर आरोप आप पर लगे हैं, अब आप एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रही हैं। अब आपके सपोर्ट में कौन कौन है, क्योंकि आपके सामने आयुष का परिवार यानी कि एक राजनीतिक परिवार भी है, सांसद हैं। आपको क्या लगता है किस तरह से अब आप अपनी इस पूरी लड़ाई को आगे लेकर जा रही हैं? जी मेरे सपोर्ट में तो फिलहाल कोई नहीं है इस वक्त, पर मैं अकेले ये लड़ाई लड़ूंगी और क्योंकि सच्चाई असल में आखिरी में सच की होती है, जो सच होता है वो सामने एक दिन आ जाता है। तो मैं बस सच्चाई के साथ लड़ रही हूँ और हमेशा लड़ूंगी जब तक कि मेरी जीत नहीं हो जाती है। लेकिन अंकिता, जो आरोप आयुष ने लगाए, मैंने करडी वालों मेरे साथ करडी जी बोलिए। जी मैंने करडी सेना वालों से मैंने अपील की है, उन्होंने मेरी मदद करने के लिए बोला है और वो मेरी मदद करेंगे क्योंकि अभी मैंने उनसे मदद मांगी थी, कल भी मैंने मदद मांगी थी और उन्होंने मुझे ये बोला था कि जाके उनके अभी घर पे मैं FIR करने आई हूँ यहाँ पे। और अंकिता, मैं आपसे जानना चाहूंगी आयुष कहाँ है? क्या आप जानते हैं आयुष कहाँ है अभी? जी मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर ये जब मेरी उससे आखिरी बार बातचीत हुई थी तो उसने मुझे ये बोला था कि वो सुभाष सुमन के साथ में है। जी। तो अब आयुष की क्या प्लानिंग है आप जानते हैं, क्योंकि आयुष ने तो उल्टे आप पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, हनी ट्रैप। वो ये कह रहे हैं कि ये अंकिता का पूरा प्लान है, हत्या की साजिश की कोशिश है। आखिर हनी ट्रैप की बात कही गई, हनी ट्रैप का मतलब आप समझती हैं कितने गंभीर आरोप होते हैं? जी हाँ मैं समझ रही हूँ, पर ये पूरी तरीके से फिजूल मेरे ऊपर आरोप लगाया क्योंकि मैंने उसके लिए सारी चीज़ें इतनी नहीं करी जो कि उसने कहा था, उसके आधार पे ही मुझ पे आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी है और मुझे उसने धमकी भी दी है, तो मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करने वाला हूँ। तो बस उसने अपना काम शुरू किया और मैं मेरी लड़ाई लड़ रही हूँ, वो अपनी लड़ाई लड़ रही क्योंकि वो झूठ के साथ है और मैं सच के साथ में हूँ। ठीक है अंकिता जी, आप जो FIR है अब आप उससे पूरा कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए, अपनी सफाई देने के लिए आपका शुक्रिया। तो अंकिता, वो अंकिता जिस पर आयुष ने गंभीर आरोप लगाए, आयुष हत्याकांड में लगातार अलग अलग मोड़ सामने आ रखे हैं और अब चौंकाने वाला आयुष का वो वीडियो जिसमें आयुष खुद को बेकसूर और अपनी पत्नी अंकिता पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।